गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय ऑनलाइन होम क्लास। तो जैसा कि आप जानते हो कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। तो हमने उसमें सीखा था मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, और मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में मैंने आपको बताया था देयर आर 3 मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। वन इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, सेकंड इज इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस एंड थर्ड इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो आज से हम शुरू करेंगे सेकंड मेथड, दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। सो आज का हमारा मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि ये पार्शियल फ्रैक्शंस में किसको हमने रिड्यूस करना है। जो हमारी फंक्शंस हैं इस समय वो रेशनल फंक्शंस हैं। पहले तो हमारी सिंपल फंक्शंस थी, अब हमारी कौन सी फंक्शंस हैं? रेशनल फंक्शंस। तो अब हमने रेशनल फंक्शंस को इंटीग्रेट करना है बाय रिड्यूसिंग देम इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। सो सबसे पहले रेशनल फंक्शन, पहले हमारी सिंपल फंक्शंस थी, अब रेशनल फंक्शंस हैं। रेशनल फंक्शंस को जानने से पहले आपको पता चाहिए रेशनल नंबर आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। रेशनल नंबर क्या होता है? ए नंबर ऑफ द फॉर्म पी बाय क्यू, जिस तरह 2/3, 4/5, या जनरल में हम कहते हैं P/Q, वेयर क्यू नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है शुड नॉट बी इक्वल टू 0। नीचे 0 हो जाए, P/0 हो जाए तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा। सो इस तरह का नंबर ऑफ द फॉर्म P/Q इज कॉल्ड एज रैशनल नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल 2/3, 4/5, 3/6, दीज आर ऑल रैशनल नंबर्स। तो जिस तरह रैशनल नंबर्स होते हैं, इसी तरह जब दो फंक्शनें डिवाइड करती हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस तो बनती है रैशनल फंक्शन। सो जब दो नंबर्स डिवाइड करते हैं पी और क्यू तो बनता है रैशनल नंबर, और जब दो फंक्शंस डिवाइड करती हैं तो बनती है रैशनल फंक्शन। फॉर एग्जांपल ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म px प्लस क्यू अपॉन px² प्लस qx प्लस 1, ये जो ऊपर वाला है इसको कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर। यहाँ पर भी ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो जब दो नंबर्स डिवाइड करते हैं तो बनता है रैशनल नंबर, और जब दो पॉलिनोमियल फंक्शंस आपस में डिवाइड करती हैं तो इज कॉल्ड एज रैशनल फंक्शन। तो इसको कहते हैं रैशनल फंक्शन। अब इस तरह के रैशनल फंक्शंस को हमने इंटीग्रेट करना है बाय रिड्यूसिंग दैम इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। इनको फ्रैक्शंस में ब्रेक करके हमने इनको इंटीग्रेट करना है। तो चलिए, अब इफ़ द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, यानी कि न्यूमरेटर होता है ऊपर वाले का डिग्री, एक्स का पावर जो होता है वो डिग्री होती है। एक्स का पावर 1 है, न्यूमरेटर यहाँ पर एक्स का पावर 2 है, तो ऊपर वाले की पावर 1 है तो इट मीन्स डिग्री 1, और नीचे वाले का पावर 2 है, डिग्री 2। इफ़ द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाला इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, नीचे वाले की डिग्री से क्या होना चाहिए? कम होनी चाहिए। then it is called as proper rational function. The function it is called as a proper rational function. So ऐसी रैशनल फंक्शन जब दो फंक्शंस आपस में डिवाइड करते हैं, जिस तरह दो नंबर्स डिवाइड करते हैं तो मैंने आपको बताया वो बन गया रैशनल नंबर। जब दो फंक्शंस डिवाइड करती हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस तो बन गया, जब दो पॉलिनोमियल फंक्शंस डिवाइड करती हैं तो बन गया रैशनल फंक्शन। और ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर, आपको पता ही है ये। और नीचे वाले की डिग्री जो है ऊपर वाले से ज़्यादा होनी चाहिए, या ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले से कम होनी चाहिए। देखिए ऊपर वाले की डिग्री 1 है और यहाँ पर x की डिग्री 2 है, वहाँ x की डिग्री 1, तो ऊपर वाले की डिग्री 1 है और नीचे वाले की 2। सो ऊपर वाले की कम होनी चाहिए। इफ़ द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, यानी कि ऊपर वाली डिग्री अगर नीचे वाले से कम है, देन इट इज़ कॉल्ड एज प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तो इसको कहते हैं प्रॉपर रैशनल फंक्शन। क्या कहते हैं इसको? प्रॉपर रैशनल फंक्शन। पहले ये जो थी ये थी रैशनल फंक्शन, और अगर डिग्री ऊपर वाले की नीचे वाले से कम है, देखिए ऊपर वाले की डिग्री 1 है, नीचे वाले की 2 है, ऊपर वाले की डिग्री कम है, तो न्यूमरेटर की डिग्री, इफ द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, और द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, या नीचे वाले की ऊपर वाले से बड़ी हो, तो इस तरह की फंक्शन को हम कहते हैं प्रॉपर रैशनल फंक्शन। क्या कहते हैं? प्रॉपर रैशनल फंक्शन। जब दो फंक्शन डिवाइड करती हैं तो बन गई रेशनल फंक्शन। तो इन रेशनल फंक्शन को हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं उसके लिए एक टेबल है। तो देखिए लेफ्ट साइड में हम लिखेंगे रेशनल फंक्शन। जब दो फंक्शन डिवाइड करती हैं, मैंने आपको बताया रेशनल फंक्शन, एक फंक्शन ये है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दूसरी फंक्शन नीचे है, ये भी एक फंक्शन ये है और ये इसका स्क्वायर, ये दूसरी फंक्शन है। एक फंक्शन ये दूसरी फंक्शन है, दोनों को मल्टीप्लाई करके। एक फंक्शन ये है और ये दोनों को मल्टीप्लाई करके तीसरी फंक्शन।
दूसरी फंक्शन है, ये ऊपर वाला न्यूमरेटर और दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे डिनोमिनेटर। तो ये जब दो पॉलिनोमियल फंक्शंस आपस में डिवाइड हो रही है, एक ऊपर है दोनों को मल्टीप्लाई करके दूसरी नीचे है, तो ये सारी रैशनल फंक्शंस है, इसलिए इनको रैशनल कहते हैं, क्योंकि ये दो फंक्शन आपस में डिवाइड होकर बन गई। जिस तरह दो नंबर्स डिवाइड होकर रैशनल नंबर बनता है, इसी तरह दो फंक्शंस डिवाइड होकर रैशनल फंक्शन बनती है। तो इनको पहले हम पार्शियल फ्रैक्शंस में रिड्यूस करते हैं, फिर इनको इंटीग्रेशन करते हैं। तो चलिए, पी एक्स प्लस क्यू, अगर नीचे एक्स प्लस पी इंटू एक्स प्लस क्यू यानी कि दो फैक्टर्स हों तो क्या करते हैं, तो हम इनको किसके बराबर लेते हैं, इक्वल टू, ये सब इक्वल टू इसके बराबर मान लेते हैं, ठीक है। इसको कैसे रिड्यूस करते हैं, इक्वल टू ना भी लिखो। तो चलिए इनको कैसे रिड्यूस करते हैं हम, इसको किस में रिड्यूस करते हैं, ऊपर वन लिख के, ऊपर ए लिख के, ऊपर ए और पहला फैक्टर उसके नीचे एक्स प्लस पी प्लस बी, दूसरा फैक्टर उसके नीचे। सो ए बी सी डी को यूज़ करते हैं, ए अपॉन एक्स प्लस पी प्लस बी अपॉन एक्स प्लस क्यू। तो इसको इस तरह रिड्यूस करते हैं। ये हमारी रैशनल फंक्शन थी और ये है पार्शियल फ्रैक्शन। तो इस रैशनल फंक्शन को हम पहले पार्शियल फ्रैक्शन में रिड्यूस करते हैं, फिर इंटीग्रेट करते हैं। तो चलिए, नीचे अगर दो अलग अलग दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो तो एक ए के नीचे दूसरी बी के नीचे, और अगर नीचे ऊपर वाला कुछ भी हो, ऊपर वाले की ध्यान नहीं देना आपने, पहले सिर्फ प्रॉपर रैशनल फंक्शन होना चाहिए। अब नीचे वाला क्या है, नीचे वाला है एक्स प्लस पी का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर में हो तो एक ए के नीचे बगैर स्क्वायर के और बी के नीचे स्क्वायर वाला, ए के नीचे एक्स प्लस पी और बी के नीचे एक्स प्लस पी का स्क्वायर। तो इसके दो टुकड़े कर बनते हैं, एक ए के नीचे एक्स प्लस पी और बी के नीचे एक्स प्लस पी का स्क्वायर। तीसरा, अगर एक एक्स प्लस पी और तीसरा एक्स प्लस पी क्यू का स्क्वायर हो तो एक्स प्लस पी के बदले ए के नीचे आएगा पहला टुकड़ा ए एक्स प्लस पी, बी के नीचे स्क्वायर में मैंने कहा ना दो बनते हैं, एक एक्स प्लस क्यू का, एक एक्स प्लस क्यू के स्क्वायर का, बी अपॉन एक्स प्लस क्यू और सी अपॉन एक्स प्लस क्यू के स्क्वायर का, तीन हो गए इसके। अब देखिए यहाँ पर भी डिग्री 1 थी, यहाँ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ये डिग्री 2 उसकी कम है, इसकी डिग्री एक्स 1 है और इसकी एक्स स्क्वायर करेंगे तो इसकी डिग्री ज़्यादा है, नीचे वाली की ज़्यादा हो चाहिए। ऊपर वाली की डिग्री एक्स है और इसकी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो गया एक्स क्यूब। चलिए यहाँ पर अब पी एक्स प्लस क्यू ऊपर जो मर्जी है, नीचे देखिए, नीचे अब ये जो है ये एक्स प्लस पी था, जो फैक्टर है ये क्वाड्रेटिक है। जब क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 वाला फैक्टर नीचे हो, पहले तो डिग्री 1 वाले थे, ये भी डिग्री 1 वाला था, और ये होल स्क्वायर को तो आपको पता कैसे ब्रेक करना है। लेकिन अगर आपका डिग्री 2 में हो एक फैक्टर तो इसको डिग्री 2 में ए और बी कंबाइन हो जाते हैं, तो इसको कैसे लिखा जाता है, इसके बदले लिखा जाता है, क्वाड्रेटिक के बदले लिखा जाता है ए और बी दोनों इस्तेमाल होते हैं, ए एक्स प्लस बी। तो पहले के नीचे ए एक्स प्लस बी, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू। तो जब भी क्वाड्रेटिक फैक्टर नीचे होगा तो सबसे पहले अगर स्टार्ट में ही होगा क्वाड्रेटिक फैक्टर तो स्टार्ट में ही ए एक्स प्लस बी, ए और बी दो चीज़ें यूज़ होगी, इसमें दो यूज़ होंगे, ए और दो कॉन्स्टेंट्स ए और बी। ए एक्स प्लस बी कैसे लिखा जाता है, ए एक्स प्लस बी, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू, ऊपर वाले को भूल जाओ, और नीचे में एक्स प्लस क्यू का होल स्क्वायर के तो दो होते हैं, एक एक्स प्लस क्यू के लिए और एक एक्स प्लस क्यू के स्क्वायर के लिए। बी तो ए प्लस बी हो गया था यूज़। अब किसकी बारी थी, सी के नीचे एक्स प्लस क्यू और डी के नीचे एक्स प्लस क्यू का स्क्वायर। तो आपने ध्यान रखना, यहाँ पर ए एक्स प्लस बी यूज़ कर चुके हो आप, तो अब इसको ए और बी को नहीं लिख सकते क्योंकि ए एक्स प्लस बी इसमें यूज़ हो गया। अब इसके लिए दो होंगे, एक सी अपॉन एक्स प्लस क्यू और एक्स प्लस क्यू के स्क्वायर के लिए डी अपॉन एक्स प्लस क्यू का स्क्वायर। तो पांचवा है पी एक्स प्लस क्यू, इसके नीचे जो एक्स प्लस पी है इसके नीचे ए आएगा, ए अपॉन एक्स प्लस पी। अब ये क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 वाला है, तो इसमें दो होते हैं, ए तो यूज़ हो गया है, अब अगले दो कौन से होंगे, बी एक्स और सी। तो बी एक्स प्लस सी आएगा, ऊपर आएगा बी एक्स सॉरी सी एक्स प्लस डी, सॉरी बी एक्स प्लस सी, क्या आएगा बी एक्स प्लस सी। इसको अपने नोट पे ठीक कर लेना, यहाँ पर मैंने सी एक्स प्लस डी लिखा है गलती से, क्योंकि एक्स प्लस पी के लिए ए आएगा, ए अपॉन एक्स प्लस पी, और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस पी ये क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 वाला है, तो इसके लिए ए यूज़ हो चुका है, अब बी एक्स प्लस सी आएगा, बी एक्स प्लस सी। तो अपने नोट में भी इसको ठीक कर लेना, ठीक है। चलिए अब इसी की बेस पर एक एग्जांपल करते हैं हम। टेक्स्ट बुक 7.5 की इंटीग्रेट द फॉलोइंग रेशनल फंक्शंस। अब आपको रेशनल फंक्शन दी है, इसको इंटीग्रेट करना है। इससे पहले आपको पता है, चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स, एक